हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि हो गया है तो आपको हम इसका समाधान बताएंगे और ख़ास करके इसमें घाव हो जाए, सुनबहरी के कारण यदि घाव हो जाए तो इसमें आपको क्या करनी चाहिए। सबसे प्रथम बात है कि कुष्ठ रोग के कारण यानी सुनबहरी, हैंसन डिजीज के कारण जो घाव होता है अन्य प्रकार के घाव से बिल्कुल डिफरेंट होता है और अलग होता है। कभी भी भूल कर भी अन्य घाव की तरह इसे हल्के में न ले। बहुत सारा जनरल घाव जो होता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन के अंदर में लगभग ठीक हो जाता है। यहाँ तक का ऑपरेशन का घाव भी 10 से 15 दिन में आसानी से भर जाता है। लेकिन वही लेप्रोसी का जो घाव है, जो लेप्रोसी के बीमारी में जो घाव हो जाता है, खास करके यदि आपका पैर शून्य होता है यानी पैर जो होता है, पैर का अंगूठा है या एड़ी है, ये आपको ज़्यादा दिक्कत करता है, प्रॉब्लम करता है। और पैर खास करके एड़ी और अंगूठे, यदि अंगूठा आपका शून्य हो गया है तो ज़्यादातर उसमें चांस बनता है कि घाव जो हो जाएगा, यदि तो जल्दी ठीक नहीं होता है। कई मरीज उसे ड्रेसिंग करते रहते हैं या करवाते रहते हैं और समझते हैं कि अन्य घाव जैसे है, उसे बराबर ड्रेसिंग करेंगे तो ये सदा के लिए ठीक हो जाएगा। शून्य रहने के कारण ये घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। घाव को ठीक करने के लिए ये आपको चालमोगरा के तेल का इस्तेमाल करनी चाहिए। तूरक तेल बहुत सारे कंपनियों को मिलता है। इसका उद्देश्य है घाव को ठीक करना। घाव शून्य जहाँ पर चमड़ा है वहाँ पर इसको लगानी चाहिए, और घाव जो नहीं ठीक होता है उसमें आपको लगानी चाहिए। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का लक्षण आ गया है तो आपको दिमाग में बात जरूर रखनी चाहिए कि यदि समय पर यदि इलाज नहीं कराया गया तो आगे चल के आपको हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है और नाखून जितना है धीरे धीरे गिरने लगता है। पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा, आँखों से कम दिखाई देगा और धब्बे धब्बे आपका पूरे शरीर में धब्बे धब्बे आने लगते हैं। यहाँ तक का मुंह टेढ़ा भी हो जाता है। जहाँ पर आपको लेप्रोसी का लक्षण आ जाता है यानी चमड़ा शून्य होता है, वहाँ का केश झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। इसका MDT उपचार आप लेते हैं, MDT उपचार लेते हैं तो इसमें आपको ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए कि MDT से बीमारी केवल कंट्रोल रखता है कुछ दिनों के लिए। दवा छोड़ने के बाद में पुनः वापस होने का खतरा हमेशा रहता है। MDT लेते वक्त ये दिमाग में आपको ज़रूर होनी चाहिए कि इससे बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। ये कोई आप नहीं कहिएगा कि किसी ने आज तक दुनिया में नहीं बताया। दुनिया में जानकारों की कमी है, दुनिया में जानकार लोगों की कमी कभी नहीं रहती है, जानकारी लेने वालों के ही सदा कमी रहती है। एक से बढ़कर एक दुनिया में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो यदि आपका लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, सुनबहर हो गया है, तो जो घाव होता है अन्य प्रकार के घाव से बिल्कुल अलग तरीके का ये घाव होता है। ये घाव जल्दी भरने का नाम नहीं लेता है। ये घाव भरेगा, धीरे धीरे भरेगा। घाव की सफाई करनी अच्छी बात है। होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से ही ये इस प्रकार के घाव ठीक होता है। यदि कम गहरे घाव हैं, थोड़ा थोड़ा घाव बन रहे हैं, उसी समय में इलाज कराना
बुद्धिमानी है और बेहतर है। तो घाव को कभी भी हल्के में न लें। जब सुनबहरी कुष्ठ रोग हो जाए तो त्वचा पहले सुन्न है उसको कंफर्म कर ले। यदि चमड़ा आपका सुन्न है, चींटी काटने से, कलम हलाने से, सुई चुभोने से, यदि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, यानी जैसे मुर्दा आप देखते हैं, यानी मुर्दा जो होता है डेड बॉडी, यानी जो डेड बॉडी होता है उसको काटिए, मारिए, पीटिए, जलाइए, उससे उस मुर्दे को कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से चमड़ा जहाँ पर सुन्न हो जाए, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए, वहाँ का जो त्वचा होता है वहाँ पर ज़रूर आपको गलने लगता है। और वहाँ पर किसी भी प्रकार के आप आग से जला दें, या कि कोई तो किसी को समझ में नहीं होता है तो लोग बोलते हैं जला दो, इसे जला दो और नया जो चमड़ा निकलेगा वो उससे आप ठीक हो जाइएगा। ऐसा गलती भूल कर भी आप न करें। लेप्रोसी और कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है, इसीलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इसे शामिल किया है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कुष्ठ रोग कितना भयानक है, और सरकार ने इसे आपको जांच पड़ताल भी फ्री में करता है, और एमडीटी की दवा भी फ्री में सरकारी अस्पताल द्वारा दिया जाता है। सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में तो दिया जाता है, लेकिन उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि केवल कंट्रोल रखता है, और उससे दवा आप छोड़ देते हैं तो 15 दिन, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल कभी ना कभी आपको रिटर्न हो जाता है। और उसका साइड इफ़ेक्ट है कि पूरा शरीर को काला कर देता है। लंबे समय तक लेप्रोसी का यदि आप इलाज लिए हैं लंबे समय तक तो आपको प्रॉब्लम करता है। कई लोगों को तो दवा लेते समय ही, यानी वो बताते हैं कि हमारा दवा हमने जब लेना शुरू किया तो बीमारी मेरा और ख़राब हुआ, उनकी हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा भी हो गया। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं भी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब हम छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम आता है, और 5-5 साल तक कितने आप लेप्रोसी के मरीज 5-5 साल तक कुष्ठ रोग में एमडीटी के दवा लेते रहे, और उनको लीवर संबंधी और पेट संबंधी बीमारी उनको आ गया, और बहुत अपने को कष्ट में पाए। 5 साल अंग्रेजी दवा को लेना, वो एलोपैथिक दवा बहुत गर्म होता है, वो रोगी ही समझते हैं कि इसका कष्ट क्या होता है। तो आज के खास वीडियो में हम इसके घाव जो होता है, घाव हमने पढ़ा है 3 प्रकार के घाव। ओपन वुंड जिसका मुंह खुला रहता है, क्लोज वुंड जो बंद रहता है जिसे बलतोड़ घाव कहते हैं, लैसिरेटेड वुंड या पंचर्ड वुंड। माने आप 3 से 4 प्रकार का जो आप मान सकते हैं। पंचर्ड वुंड का मतलब होता है जो गोली मारा जाता है, किसी को पंचर किया जाता है, उस गोली जो लगता है उसको पंचर्ड वुंड के नाम से जाना जाता है। लैसिरेटेड वुंड का मतलब रहता है कि उसको कूच देना, कुचा जाना, कुचाने की वजह से ज़्यादा चोट लगने की वजह से चमड़ा जिधर तिधर चला जाता है, उसको आप पंचर्ड वुंड का लैसिरेटेड वुंड हो गया। और इतने के बाद में हमें आज तक उस समय में एक लेप्रोसी के घाव, इसके घाव को भी लेप्रोसी वुंड के नाम से भी इसको अलग से भी पढ़ाई में डालनी चाहिए थी। संयोग के बात है कि सिलेबस में कहीं पर नहीं पढ़ाया जाता है, तो अलग इसको घाव को रखनी चाहिए। लेप्रोसी के अंतर्गत तो एक घाव आता ही है, लेकिन जो अन्य सामान्य जो डॉक्टर हैं वो भी समझ जाएं कि कौन सा घाव है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे आम आदमी ये जो घाव होता है लेप्रोसी का, कुष्ठ रोग का, गर्म पानी का प्रयोग करने लगते हैं। गर्म पानी का प्रयोग करने लगते हैं। कोई गर्म पानी से बोलते हैं इसको ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन गर्म पानी से कभी भी भूल कर भी ड्रेसिंग न करें। धूप में निकलने से दिक्कत करेगा। गर्म तेल का कभी भी प्रयोग न करें। गर्म तेल का प्रयोग करने से भी ये बीमारी है और ख़तरनाक रूप ले लेता है।
ये ज़बरदस्ती आपका कुष्ठ रोग का घाव ठीक नहीं होता है। घाव को ठीक करने के लंबे अनुभव की ज़रूरत है। केवल और केवल ड्रेसिंग करने से ठीक नहीं होता है। कई लोगों को उचित मात्रा में होम्योपैथिक दवा देनी पड़ती है। सामान्य मात्रा जो होता है कुष्ठ रोग के घाव में नहीं काम करता है। अन्य घाव की अपेक्षा इसमें अलग थोड़ा सा दवा देनी पड़ती है, तब जाकर ये ठीक होता है। लेप्रोसी का घाव जितने भी घाव है उसका इससे बिल्कुल अलग होता है। कुष्ठ रोग का घाव जो होता है सुन्न रहता है, चमड़ा वहाँ का सुन्न रहता है, तब घाव रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर नहीं होता है, ब्लड वहाँ पर नहीं पहुँचता है, इसलिए जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि साथ में शुगर हो जाए तो और ख़तरनाक हो जाएगा। तो शुगर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, आपके घाव को भी ठीक करना ज़रूरी है। घाव जो बन जाता है तो कई लोग उसे सिंपल घाव समझकर ड्रेसिंग करते रहते हैं, और ड्रेसिंग केवल करते 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 एक दिन भयानक घाव बन जाता है, जिससे काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। अंगूठा गिर सकता है, एड़ी के हड्डी को भी गला सकता है। तो कुष्ठ रोग का घाव कहीं पर भी होने लगे, चमड़ा सुन्न हो जाए, उस कंडीशन में आपको होम्योपैथिक दवा खानी चाहिए। होम्योपैथिक दवा पहले से ही ले तो बेहतरीन है। गहरा घाव जो हो जाता है वो होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करने के बाद में भी जल्दी ठीक नहीं होता, उसके समय लगता है। अन्य घाव की तरह आप 15 दिन 1 महीना में सोचेंगे कि कुष्ठ रोग का घाव ठीक हो जाए तो नहीं ठीक होता है। लंबे समय तक होम्योपैथिक इलाज लेने के बाद ही आपका ये कुष्ठ रोग का घाव ठीक हो पाता है। तो कुष्ठ रोग का घाव यदि हो जाए तो आपको ज़रूर सावधानी बरतनी चाहिए, और कुष्ठ रोग का लेप्रोसी का जो सुन्नपन है उसे शुरू में ही ठीक कर दिया जाए। यानी जब तक सुन्न आपका ठीक नहीं होता है तब तक बुझिए कि आपको लेप्रोसी का अंश है। कई लोग MDT का दवा खा लेते हैं, चकते थोड़ा सा निकलना बंद हो गए, अंदर में चकता चला गया, इसका मतलब समझते हैं कि उनका कुष्ठ रोग खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ रहता है। जब तक सुन्न होना ठीक नहीं हो तब तक कुष्ठ रोग को ठीक होना नहीं माना जा सकता है। जब आपका बीमारी ठीक हो गया है तो फिर कष्ट में क्यों है, सुन्न क्यों है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करनी चाहिए। जब कुष्ठ रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो सुन्नपन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 80% तक सुन्नपन भी ठीक हो जाता है। 90% तक का भी हमने रोगी हम देख रहे हैं, रिपोर्ट आना बाकी है। तो सुन्न हो जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। और किसी भी तरह का सलाह की आपको ज़रूरत है लेप्रोसी पर कुष्ठ रोग संबंधी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कुष्ठ रोगी लेप्रोसी पर मेरा ज़्यादा वीडियो आता है इसलिए कि लेप्रोसी के मरीज को हमारे चैनल से फ़ायदा होता है। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, हमारा वीडियो अच्छा लगता है। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के हिम्मत देने की वजह से, उन्हीं लोगों के चलते, ये उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से ये मेरा चैनल चलता है। कुष्ठ रोगियों का आशीर्वाद भी लेना बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाने का लेप्रोसी के मरीज से थोड़ा सा भी उद्देश्य नहीं रहता है, और लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेने का मन भी नहीं करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब फ्री में कहाँ से दवा आदमी दे देगा उनको। अगर सरकार तो है तो सरकार के पैसे से सरकार टैक्स लगाकर सरकार को, सरकारी जो डॉक्टर होते हैं सरकार सैलरी उनकी दे देती है, तो डॉक्टर वहाँ पर काम करते हैं। प्राइवेट में तो कुछ पैसा मिलता नहीं है, इसलिए न चाहते हुए भी लेप्रोसी के मरीज से, कुष्ठ रोगी से पैसा तो लेना ही पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, अन्यथा फ्री में देना तो संभव नहीं है। कहाँ से कोई इतने मात्रा में जो लेप्रोसी के मरीज हैं सहानुभूति है उनके प्रति, ठीक हो जाए बीमारी, लेकिन पैसे के जो पैसा लगता है हमें भी लगता है कि ऊपर वाले ने क्या बनाया है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन क्या करें, सिस्टम में हम लोग हैं, बिना पैसा लिए तो काम चलता नहीं है।
पैसा तो कुछ लेना ही पड़ता है। तो जो अमीर मरीज हैं, उन जो मरीज अमीर हैं जिनके पास पैसे वाले हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब जो मरीज हैं हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में 4 बार 3 बार आप प्रयोग करें कुछ दिन तक। ये बीमारी जैसे ही आपको मालूम चले कि आपको सुन्न हो गया है, पैर से चप्पल निकल जा रहा है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है, शरीर जो होता है बुढ़े की तरह आपका ये शरीर का कलर धीरे धीरे खराब होने लगे, जहाँ पर सुन्न है वहाँ का केश झड़ने लगे, पसीना निकलना बंद हो जाए, धब्बे धब्बे चकते चकते पूरे शरीर में निकले, किसी किसी को बुखार भी हो जाता है, एलर्जी भी रहता है। कुष्ठ रोग में चमड़ा हमेशा सुन्न रहता है, लेकिन चमड़ा सुन्न भी है और साथ साथ में दाने भी निकल रहे हैं, तो दाना निकलना अलग बात है, वो एलर्जी है, लेकिन कुष्ठ रोग उसी को माना जाएगा जबकि चमड़ा आपका सुन्न हो। चमड़ा सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है और सुन्नपन को हटाना ही ये सही इलाज माना जाता है। और ये घाव को कभी भी हल्के में न ले, घाव हमेशा गर्म पानी से, गर्म तेल का कभी भूलकर भी प्रयोग नहीं करें, नहीं तो और ख़तरनाक हो जाएगा। ये कुष्ठ रोग को हमेशा कम जानकारी लेकर आपको इलाज करना आपको काफ़ी घातक होता है। कुष्ठ रोग पर विस्तृत जानकारी देना हमारा परम कर्तव्य है, ताकि आम आदमी इसके बारे में जान सके और जागरूक हो सके। छोटा छोटा ही धब्बे धब्बे आने लगे उसी समय से ट्रीटमेंट जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि धब्बा धब्बा आने लगे और एमडीटी का दवा आप खाने लगे उसके बाद आप समझते हैं कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। हम इसलिए उसके आगे की जानकारी देते हैं कि धब्बे धब्बे बनना, आपको किसी ने सलाह दे दिया एमडीटी खाने के लिए, जब एमडीटी भी दवा खा लिए हैं और ठीक नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है, तंग आ गए एमडीटी का दवा लेते लेते, उन लोगों के लिए जानकारी है कि उसके बाद वो दवा काम नहीं करता है, तो होम्योपैथिक में इसका उपचार आप जरूर तलाश सकते हैं। होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में पूरी तरह से बीमारी आपका 100% ठीक हो जाता है। और इसमें सॉफ्ट साबुन, जैसा कि हमने सिल्क स्टे SBL का बताया था, आप पियर्स या अन्य जो इस पार से उस पार दिखाई देता है आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। खाने में फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, भोजन बढ़िया करनी चाहिए। अधिकतर रोगियों का सवाल रहता है कि भोजन में क्या लें, तो भोजन में फल फ्रूट्स, काजू किशमिश, डेट्स, खजूर, दाल, दूध, दही, यानी जो शरीर को जितना स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए, बढ़िया बनाए। शरीर को साफ सुथरा अच्छा कपड़ा पहननी चाहिए। हमेशा डिटॉल डालकर आपको स्नान करने की कोशिश करनी चाहिए। धूप से बचनी चाहिए, कड़े धूप में जाने से बचनी चाहिए। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।